Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will be deep diving to the price action of Bitcoin. So let's move to Bitcoin का चार्ट. कल मार्केट ने एक ठीक ठाक पुल बैक लिया एंड इट went to this area which was nearly around 59,800 to 60,000 dollar area. I was awaiting for this area to consume and give it a wick to this area ताकि मैं लॉन्ग कर सकूँ, बट इट डिड नॉट गो हेयर एंड यहीं से इसने सपोर्ट बना के अभी के लिए ये ऊपर जा चुका है. तो अगर मैं बिटकॉइन के डेली चार्ट पे मूव करता हूँ तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर नाउ. अभी के लिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये इसको फ्लिप कर देता है, लेट्स से इसको ये भी फ्लिप कर देता है एंड यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनाता है, तो यहाँ क्या तक एक छोटा सा स्कैल्प बन सकता है जिसका टारगेट विल बी नियरली अराउंड 62,300 से 62,400 तक. तो व्हाट आर माई एक्सपेक्टेशंस. एक बार ये इसको फ्लिप करेगा तो आई विल स्टार्ट टेकिंग लॉन्ग्स इन बिटकॉइन एंड अदर कॉइन्स. बट अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो सेम चीज़ मैं शॉर्ट स्कैल्प लूँगा यहाँ से, जिसका टीपी वुड बी नियरली अराउंड 60,400. माई एक्सपेक्टेशंस आर स्टिल कि ये एरिया एक बार कंज्यूम हो एंड मैं इस एरिया के आसपास अपने लॉन्ग्स बिल्ड करना स्टार्ट करूँ, जो कि होंगे 58,800 से 59,300 के बीच के एरिया में, जहाँ पे एक विक आएगी एंड आई विल बी टेकिंग सम लॉन्ग्स इन बिटकॉइन. लेट्स मूव टू बिटकॉइन डोमिनेंस, क्योंकि इट हैज़ प्लेड अ वाइटर रोल इन ऑल्ट कॉइन्स फ्रॉम लास्ट some of the last weeks. So Bitcoin dominance has not broken down and उसके बाद उसने इसको वापस से सपोर्ट बनाया इस पुल फ्लैग को एंड नाउ इट इज़ टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन का अपर वाला रीजन, जो कि आसानी से यहाँ तक मूव कर सकती है. अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ तो इसने इसका जो गोल्डन फिब लेवल था उसके नीचे क्लोजिंग करने की कोशिश करी, बट इट इज़ अ वेरी बुलिश engulfing कैंडल जो कि ये बना के ऊपर आ गया. एंड बिटकॉइन डोमिनेंस स्टिल लुकिंग वेरी गुड, सो इट इज़ गुड फॉर द बिटकॉइन. बट ऑल्ट कॉइन्स के लिए अभी भी इट्स 50-50 कि क्या वो उतना पंप कर पाएंगे जितना इट वाज एक्सपेक्टेड. तो जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस रेंज बाउंड है, बिटकॉइन पंप कर रहा है, तब तक मार्केट विल पंप. बट आई थिंक दिस कैन गो मोर फ्रॉम हेयर. सो ऑल्ट कॉइन्स का जो परफॉर्मेंस है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेरेटिव टू बिटकॉइन. सेम चीज़ आपको ईथ BTC के चार्ट से भी दिख रही है कि ईथ BTC ने काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको ब्रेक डाउन कर दिया कल, और इसको अब ये एक रीटेस्ट करने जा रही है. अगर तो ये इसको तोड़ दे और फ्लिप कर दे तो फिर ईथ BTC कैन गो लाइक दिस एंड फिर इथीरियम में हम एक अच्छा पंप देख सकते हैं विद बिटकॉइन. बट मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो अभी ब्रेक हो गया है. तो अगर ये यहाँ से नीचे मूव करता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा होगा वो ये एरिया होगा जहाँ पे पिछली बार बॉटम हुआ था इथीरियम का, एंड दिस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. तो अगर मैं मैक्सिमम ऑफ इथीरियम अपना ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ख़रीदूँगा इस एरिया में, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक बॉटम मार्क हो सकता है इथीरियम का फॉर दिस रन. दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इथीरियम. अब हम ऑल्ट कॉइन्स की तरफ थोड़ा मूव कर लेते हैं. टोटल 2 ने अभी तक अपना ये वाला सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं किया. कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या पता ये एक विक देगा एंड इसमें मैं अपने कुछ सोलाना एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स की बिट्स फिल कर पाऊँगा. बट समहाउ इट डिड नॉट गो बिलो दिस सपोर्ट एंड इसको इसने काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है डेली में, एंड 4 आवर में भी अच्छी कैंडल्स अभी तक के लिए दिखा रहा है. तो आई थिंक वी कैन सी सम पंप इन ऑल्ट कॉइन्स अगर यहाँ पे बिटकॉइन होल्ड करता है. तो कुछ इंटरेस्टिंग ऑल्ट कॉइन्स मुझे के चार्ट्स मुझे नज़र आ रहे थे. तो हम स्पेशली सुई एंड एप्टॉस वाज लुकिंग टू गुड. तो लेट्स मूव टू सुई. सुई ने काफ़ी अच्छा पंप दिखाया है एंड सुई वेंट टू $2.02 दिस मॉर्निंग. तो अगर किसी को सुई में एंट्री देखनी है तो वेट फॉर दिस एरिया, रीटेस्ट करने का वेट करो यहाँ तक एंड यू कैन टेक एंट्री इन दिस एरिया एंड यहाँ तक का आपके एक छोटा सा स्कैल्प बन सकता है. वाइल मुझे एप्टॉस वाज लुकिंग टू गुड, मैंने सुबह सुबह एप्टॉस भी देखा एंड
एप्टॉस में यू कैन टेक एंट्री अराउंड नियरली 8.1 से 7.9 की रीजन के बीच में देयर इज़ वन एंट्री मेरे हिसाब से जो बन रही है, तो इस एरिया के अराउंड यू कैन टेक एंट्री एप्टॉस में, वेयर टारगेट विल बी नियरली अराउंड दिस 8.4 के आसपास. ऑल्सो सम ऑफ द अदर कॉइन जो कि मीम टोकन्स थे, स्पेशली विफ वगैरह, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग. और पेपे की तरफ मूव करते हैं मीम में, जो मुझे ऐसा लगता है कि पेपे का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो पेपे का काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ पर बाय करने का. तो मैंने थोड़ा सा पेपे पिक किया है इस एरिया के अराउंड, एंड मेरा जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 0.001 के आसपास, वाइल फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग इट कैन गो मोर, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया टू बाय सम पेपे. ऑल्सो इफ़ यू विल सी कि रिसेंट मार्केट में WIF ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है अपने सपोर्ट को, एंड अभी भी ये अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है. तो किसी को विफ भी ऐड करना हो अपने स्पॉट पोर्टफोलियो में तो दे कैन ऐड इट हेयर, इट इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट. तो अभी के लिए आई एम ऑल्सो एडिंग विफ. बॉन्क मेरे को कल काफ़ी अच्छा दिख रहा था, बट नाउ इट हैज़ ब्रोकन डाउन इट्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो आई विल स्टिल वेट फॉर बॉन्क टू रिक्लेम दिस लेवल एंड ताकि मैं इसको बाय कर सकूँ. तो मीम टोकन्स में मुझे ये 3 टोकन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे. सुई, एप्टॉस, टॉन की काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं, तो टॉन के लिए आई वुड से कि वेट करो अब इस एरिया का, एज इट इज़ ब्रोकन डाउन इट्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट. तो 4.95 के आसपास मैं टॉन को ऐड करूँगा. अभी ये यहाँ से और 5-6% नीचे जा सकता है. इसके अलावा आवे, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था रिसेंट टाइम में, तो आवे इज़ ऑल्सो एट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट. तो आवे अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन कर जाता है तो देन आई विल ऐड इट हेयर, बट अभी के लिए आई एम ऑल्सो एडिंग आवे इन माई पोर्टफोलियो. इट हैज़ नॉट ब्रोकन डाउन इट्स इंपॉर्टेंट एरिया अभी के लिए. CRV भी वॉज लुकिंग डिसेंट. तो CRV भी आवे जैसे ही इसने एक अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो अभी तक ब्रेक डाउन नहीं किया है, इट हैज़ होल्डेड वेल. तो CRV यू कैन ऑल्सो ऐड हेयर. लॉन्ग भी ले सकते हो CRV में, वेयर स्टॉप लॉस वुड बी नियरली अराउंड 0.2409. तो CRV ऑल्सो लुक्स गुड. इसके अलावा लेट्स मूव टू सोलाना. सोलाना में आई वॉज वेट, इट हैज़ नॉट कंज्यूम्ड येस्टरडे. सो अभी के लिए सोलाना मैं थोड़ा सा बाय करूँगा इस लेवल पे, क्योंकि ये ग्रीन लेवल काफ़ी अच्छा लेवल था अर्लियर. इट हैज़ ब्रोकन डाउन येस्टरडे, बट ये यहाँ तक कि इसने विक नहीं दी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंज्यूम हो एंड इट विल गो अप, बट इट डिड नॉट. सो अभी के लिए आई विल बी टेकिंग ए स्मॉल एंट्री इन सोलाना एंड आई विल ऐड मोर इन दिस एरिया. तो गाइस आज के लिए इतना ही. हमने कुछ ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस किए, एंड हमने बिटकॉइन में अभी के लिए आई विल से कि मोर ज़्यादा एंट्रीज तो नहीं है, बट 61-200 के फ्लिप होने का वेट करो ताकि वी कैन टेक अ लॉन्ग स्कैल्प इन बिटकॉइन. अदर दैन दैट आई विल बी मेजरली एडिंग बिटकॉइन इन 58,500 से 59,300 वाले एरियाज़ में, जहाँ पे आई थिंक इट विल गो टू टेक लिक्विडिटी एंड उसके बाद ही इट विल गो अप. दिस इज़ माई करेंटली एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिटकॉइन. काफ़ी टाइम से मार्केट बहुत ऊपर जा रहा था तो लोग काफ़ी बुलिश हो गए थे कि अब तो बुल रन आ ही गया है, बिटकॉइन 80,000 जा रहा है, 100,000 जा रहा है. बट ऐसा नहीं होता. मार्केट सबको हम्बल करता है, एंड इसने ज़्यादा टाइम लगाया नहीं, 2 ही कैंडल में इसने अपना ये पूरा मूव को रिट्रेस बैक कर दिया. तो दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स गाइस. इस जंप से सीखने को काफ़ी कुछ है, तो it would be better if you keep learning. Thank you guys for listening me, and in case you have any questions you can ask in the comment box.